हेलो दोस्तों, मेरा नाम तनय जैन है और मैं आप सभी का स्मार्ट टेक में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, बहुत ज़्यादा ऐसा रूमर्स फैला हुआ है कि भाई इस बार आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी बहुत कम आने वाली है। तो हाँ, पिछले साल से कम आएगी, मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत कम मतलब कितनी कम? कोई बोल रहा है 500 आएगी, कोई बोल रहा है 1000 आएगी, कोई बोल रहा है 4000 आएगी। देखिए, ये सब रूमर्स है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आईपीएस के साइट में, तब तक हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कितनी वैकेंसी आएगी। एक्चुअली में किसी को भी नहीं मालूम कि कितनी वैकेंसी आएगी। जो लोग बैंक में वर्क कर रहे हैं उन्हें भी नहीं मालूम कितनी वैकेंसी आएगी। एक्चुअली किसी को भी नहीं मालूम। सब एक रूमर्स फैला रहे हैं कि 500 आएगी, कोई बोल रहा है 1000 आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि वैकेंसी पिछले साल की तुलना में कम आएगी। हम यदि देखें कि क्यों कम आएगी, तो जी हाँ, एक सबसे बड़ा रीज़न बैंकों का मर्जर भी है। नेशनलाइज बैंक जो कि मर्ज होने वाला है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुल 6 बैंक ही ऐसे रहेंगे जो मर्ज होने के बाद कुल 6 ऐसे मेन बैंक रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से बैंक किस किस से मर्ज होने वाले। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जैसे हम बात करते हैं, तो खैर वो तो एक अलग ही हो जाता है। फिर भी हम एक नज़र मारते हैं उसमें कि भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मर्ज हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हैदराबाद, पटियाला, तिरुवनंतपुर, बीकानेर और जयपुर और मैसूरू, ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो चुके हैं, ये 5 बैंक। और जैसे हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक किससे मर्ज होने वाला है? ओरिएंटल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इंडियन बैंक, इसमें पंजाब नेशनल बैंक मर्ज होने वाला है। जैसे हम बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक भी सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक में मर्ज हो जाएगा इन फ्यूचर। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये बैंक इन बैंकों में मर्ज रहेंगे। जैसे मैंने बोला था आपसे कि 6 बैंक ही रहेंगे टोटल, नेशनलाइज बैंक रहेंगे। जैसे बाकी यूनाइटेड बैंक की हम बात करते हैं तो आईडी बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और देना बैंक, ये तीनों बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, विजया, महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा में यूनियन बैंक, पंजाब और भारतीय महिला बैंक। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टोटल 6 बैंक ही रहेंगे। ऐसा मतलब टोटल 6 बैंक ही रहने की संभावना है। हम ये बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इन फ्यूचर में टोटल 6 ही नेशनलाइज बैंक रहेंगे, क्योंकि बैंक मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है एनपीए एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो बिल्कुल इससे जो जॉब्स रहेंगे वो कुछ कम, या रिक्रूटमेंट पिछले साल की तुलना में थोड़े कम तो होंगे। यदि हम देखें कि 2014 से 2017 तक कैसे रिक्रूटमेंट में कमी आई है। 2014 में जैसे आपने देखा होगा कि आईबीपीएस पीओ 3 में 21,680 वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद कम होते गई। 2015 में 16,721 वैकेंसी, 2015 में 16,721 वैकेंसी आई, 2016 में 12,434 हुई। फिर पिछले साल वैकेंसी 8,822। अब इस साल में भी पता नहीं, हो सकता है 5,000 के आसपास हो। ऐसी संभावना हम नहीं लगा सकते पूर्वानुमान की भाई कितनी वैकेंसी होगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आईबीपीएस पीओ का। तो आप इन सब रूमर्स में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे कि अभी आरआरबी का आने वाला है नोटिफिकेशन विद इन अ वीक, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का, तो आप उसकी तैयारी आप जोर शोर से रखिए। और देखिए, वैकेंसी कम होंगी, लेकिन इतनी भी कम बिल्कुल नहीं कर देगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर है। आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी जी कैंपेन कर रहे थे अपना, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि वो 2 करोड़ जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे। तो एक गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि वो एकदम से जॉब्स को इस तरह कट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी एनपीए, और हम कुछ भी नहीं बोल सकते एक्चुअली पहले से, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जॉब्स है वो एकदम से बिल्कुल कट नहीं होगी, या आईपीएस पीओ अपने रिक्रूटमेंट बिल्कुल बहुत ही कम वैकेंसीज नहीं निकालेगा। लेकिन हाँ, पिछले साल की तुलना में कम तो थोड़ी होंगी, ये हम मान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे बताया पिछले 4 साल का कि कितनी कितनी वैकेंसीज आई थी और कितनी कितनी कैसी कैसी कम हुई हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी हाँ, 2018 का जो आईबीपीएस पीओ 7 जो होगा उसमें तो कुछ वैकेंसीज कम तो होंगी। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल इस रूमर से बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कितनी वैकेंसी कम होगी कितनी ज़्यादा होंगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। और बिल्कुल अभी आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रखिए अपने आप को। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।